हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, और वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जी हाँ, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में हर साल आ जाता है। ठीक है, तो आपको आज मैं इसको बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाने वाला हूँ। बस आप एक कॉपी और पेन लेके इसको एक तरीके से लिखते चलिएगा, और आपको सुन के, केवल इसको आप अगर एक बार सुन लेंगे तभी आपको ये एक बार में याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, इसको हम समझते हैं। कि सबसे पहले ये इसमें कुछ नोट्स हैं। ठीक है, इसको हम लोग जान लेते हैं। 1, 2 या और 3 ये नोट्स हैं, इसको जान लीजिए कि इसे रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहते हैं। ठीक है, इसे रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहते हैं, और इसे सौर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसको दो नामों से पुकारा जाता है, स्वर्ण पत्र प्रयोग, ठीक है, और सौर मॉडल, ये दो नामों से इसको पुकारा जाता है। और आगे देखिए, इसे सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड व उसके सहयोगी ने परमाणु संरचना का अध्ययन करने के लिए या उसको समझने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। ये आप लोग एक तरीके से लिखते चलिएगा एक और से। आगे देखिए फिर देखिए, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर उच्च ऊर्जा स्रोत अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर उच्च ऊर्जा स्रोत अल्फा कण जो होते हैं उनकी उसकी बौछार की। फिर उसके बाद सोने की झिल्ली के चारों ओर जिंक सल्फाइड जेड की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, क्योंकि अल्फा कण इससे टकराकर फ्लैश उत्पन्न करते हैं, जिससे अल्फा कण की दिशा ज्ञात की जाए। ठीक है, और आगे देखिए, ये कुछ आपको कुछ ऐसा चित्र बना देना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक स्वर्ण पत्र, ठीक है, स्वर्ण पत्र है, और ये एक जेरेनस की परत है। ठीक है, प्लस, और यहाँ से अल्फा कणों की बौछार होती है। ठीक है, ये अल्फा कण है, और यहाँ से अल्फा कणों की बौछार होती है। ठीक है, ये अल्फा कण है, और ये कुछ जो है कुछ कोण, ये कुछ जो होते हैं वो कुछ सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ अल्फा कण जो है वो सीधे निकल जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो थोड़ी डिग्री कोण पर झुक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा संरचना आपको बना देना है। और ये जो है वो 180 डिग्री पे घूमने के बाद होता है। ये 180 डिग्री का जो अल्फा कण है वो 180 डिग्री पे घूमता है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है पूरा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, जिससे यह निकाला गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली रह जाता है। ठीक है, इसे निकाला गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली रह जाता है। कुछ अल्फा कण शुद्ध कोण से विदरित हो जाते हैं, जिससे निष्कर्षण निकलता है कि परमाणु के मध्य में धनावेशित, ये धनावेशित जो है धनावेशित भाग होते हैं। ठीक है, जिसे आपको इस चित्र में आपको पता चला कि यहाँ पे जो कुछ अल्फा कण जो है वो 180 डिग्री के कोण पर घूम जाते हैं। तो इससे हमको मालूम चलता है कि यहाँ पे कुछ धनावेशित गोले भी होते हैं। ये धनावेशित गोला है हमारा। ठीक है, इसको आगे देखें कि लगभग 2000 में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है वो 180 डिग्री पे 2000 में से ये एक कण ऐसा है। और उन्होंने ये भी कहा था, यहाँ पे ये भी कहा था कि जो कुछ 2000 में से एक ऐसे कण होते हैं जो 180 डिग्री कोण पर पूरा विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे एक कण होते हैं। और आगे देखो उन्होंने क्या कहा था कि 180 के कोण से विक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात जिस दिशा में आया था उसी दिशा में वापस चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जिस दिशा से आया है उसी दिशा में वापस चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जिस दिशा में आया तो उसी दिशा में 180 डिग्री कोण पर वापस भी चला जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है। आगे देखिए, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के मध्य ठोस धनावेशित, जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला गया है कि परमाणु के मध्य, सॉरी, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि परमा सॉरी जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि परमाणु के मध्य ठोस धनावेशित भाग है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिससे परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। यहाँ पे उन्होंने कहा था और सही कहा था कि यहाँ पे एक ठोस धनावेशित गोला होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ठोस धनावेशित गोला होता है, ये धनावेशित गोला है। ठीक है, इसमें पूरा जो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नाभिक, जिसे नाभिक कहते हैं, इसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। ठीक है, वो धनावेशित गोला है। आगे देखिए, जो उसमें के परमाणु मॉडल के, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के जो मुख्य बिंदु हैं उसको देखिए कि पहला बिंदु है
परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, जिसे हम फोटोन व न्यूट्रॉन कहते हैं, जिसमें फोटोन व न्यूट्रॉन होते हैं। और दूसरा है नाभिक के चारों ओर अधिकांश भाग खाली होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार पदों को कक्षा कहते हैं। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन माइनस व प्रोटॉन प्लस की संख्या बराबर होती है। ये आगे देखते हैं। जिससे परमाणु उदासीन होते हैं। ठीक है, जो परमाणु होते हैं उससे उदासीन हो जाते हैं। और आगे रदरफोर्ड मॉडल की कमी। पहला है उसमें, रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या व स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सके। रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या व स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सके। और दूसरा है, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी आती है तथा उसे नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। रदरफोर्ड इसको भी समझा नहीं सके। तो यही है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।